हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है वह अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों का जनरल साइंस से संबंधित जो है क्वेश्चन को यानी कि जो भी टॉपिक है उनको कवर करवाया जा रहा है। इसमें जो है पिछली क्लासेस में हमने कई टॉपिक को कवर करा दिया है। आज की जो टॉपिक होने वाली है उसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इस टॉपिक को जो है हम आज मतलब करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम क्लासेस को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सही, चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक को, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। जिसमें हमारा पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि बल एवं बल के प्रभाव में होने वाले विस्थापन का गुणनफल ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। बल एवं बल के प्रभाव में होने वाले विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। यानी कि आप लोगों का फार्मूला हो जाएगा W बराबर F इंटू डी। W बराबर क्या हो जाएगा? W जो है आपका कार्य हो जाएगा F इंटू डी। यानी किया गया कार्य क्या होगा? बल गुणे विस्थापन और उसकी दिशा में किसकी दिशा में लग रहा है तो यानी कि थीटा। बल गुणे विस्थापन गुणे कॉस थीटा। यहाँ से थीटा जो है आप लोगों का बल एवं विस्थापन के मध्य लगने वाला कोण है। थीटा का मान जब जब 90 अंश लेंगे उस कंडीशन में 0 आ जाएगा और थीटा का मान जब 0 लेंगे तो cos 0 का मान 1 आ जाएगा। कार्य जो है यह आपका एक अदिश राशि है जिसके हम अब देखेंगे मात्रक। तो कार्य का मात्रक जो आप लोगों का होता है वह होता है जूल, कैलोरी, अर्ग। ये सभी के सभी कार्य और ऊर्जा के ही मात्रक है। तो कार्य का और भी अन्य मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर। और इसका मात्रक जब हम दूसरे कंडीशन में देखेंगे तो उस स्थिति में किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कभी कभी बीमा भी पूछ लेता है, कार्य का बीमा क्या होगा? तो कार्य का बीमा हो जाएगा M1 L2 T-2। ये जो टॉपिक है ये वाला इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा। ये बार बार एग्जाम में पूछ लेता है कि 1 जूल का मान कितने अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल का मान होता है आप लोगों का 10 के पावर 7 अर्ग। कुछ नोट दिए हुए हैं। नोट पॉइंट में क्या है कि यदि किसी समान या फिर वस्तु को लेकर स्थिर खड़ा है तो किया गया कार्य हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। क्योंकि वहाँ पर किया गया कार्य यानी कि डी का मान क्या हो जाता है? शून्य होता है। अगला जो टॉपिक है वह है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की कार्य करने की जो क्षमता है वह ऊर्जा है यानी कि एनर्जी कहलाती है, जिसका मात्रक क्या होगा? जूल, कैलोरी और सीजीएस पद्धति में इसको अर्ग कहते हैं। एग्जाम में आप लोगों का पूछ देता है कि 1 कैलोरी का मान कितना होता है? तो 1 कैलोरी का मान 4.2 जूल होता है। यह जो है पूछ देता है कि 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? तो 4.2 जूल होता है। और 1 जूल में कितना कैलोरी हो जाएगा? तो उसका रिवर्स हो जाएगा, तो 1/4.2 जूल हो जाएगा। ऊर्जा जो है यह आपका अदिश राशि है, इसको याद रखिए। नोट में दिया हुआ है कि कार्य तथा ऊर्जा के मात्रक तथा विमाएं एक समान होते हैं। कार्य हो गया और ऊर्जा हो गया, दोनों का मात्रक एक समान होता है और विमा भी एक समान होती है। अगला पॉइंट है ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा के प्रकार जो है देखेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो इस ऊर्जा के प्रकार में आपका
कई प्रकार के होते हैं जिसमें आपका सौर ऊर्जा यानी कि सोलर ऊर्जा। पहले हम देखेंगे सोलर ऊर्जा क्या होता है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो है सबसे बड़ा और अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य है, जो कि सौर ऊर्जा के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अगला पॉइंट है सोलर पैनल अथवा सोलर सेल ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। सोलर पैनल हो गया और सोलर सेल ऊर्जा हो गई, ये सभी सभी क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो सौर ऊर्जा है वह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे कि सौर ऊर्जा सोलर पैनल के द्वारा किस में बदल जाएगी? तो विद्युत ऊर्जा में। और सौर ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किस में बदल दिया जाएगा? रासायनिक ऊर्जा में। यानी कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। सौर ऊर्जा को दो भागों में बदला जाता है, सोलर पैनल सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा में और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा रासायनिक ऊर्जा, दो भागों में बदल दिया जाता है। अगला जो पॉइंट है द्रव्यमान ऊर्जा यानी कि मास एनर्जी। द्रव्यमान ऊर्जा यानी मास एनर्जी क्या है? तो प्रत्येक वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण पाई जाने वाली ऊर्जा द्रव्यमान ऊर्जा कहलाती है। प्रत्येक वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण जो पाई जाने वाली ऊर्जा है उसको द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। आइंस्टीन ने जो है ऊर्जा द्रव्यमान संबंध को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा परिभाषित किया है, जो कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा। इस पे बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि ऊर्जा द्रव्यमान के संबंध में इन्होंने फार्मूला दिया है E बराबर mc स्क्वायर, जहाँ पर आपका m आपका वस्तु का द्रव्यमान हो गया, c जो है क्या है? तो c है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल। c जो है आपका निर्वात में प्रकाश की चाल है, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा आपका है नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? तो दो छोटे नाभिकों में एक बड़े नाभिक का निर्माण नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो इसको आप लोग याद रखिए, यह एग्जाम में पूछ देता है कि दो छोटे नाभिकों के जो है एक बड़े नाभिक बनने का जो निर्माण है वह आपका नाभिकीय संलयन यानी कि नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। या फिर एक बड़े नाभिक के जो है टूटने से छोटे नाभिक का जो निर्माण होता है वह आपका न्यूक्लियर फिजन यानी कि नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और यह आपका क्या कहलाता है? तो नाभिकीय संलयन। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन इन दोनों के कारण होने पर अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय संलयन हो गया और नाभिकीय विखंडन हो गया, इन दोनों के होने के कारण बहुत ही अत्यधिक ऊर्जा जो है मुक्त होती है, जिसको क्या कहा जाता है? नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु बिजली घर अथवा नाभिकीय संयंत्र नाभिकीय ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नाभिकीय ऊर्जा को किस में बदल दिया जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, जिसमें आपका फार्मूला हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा बराबर जो है नाभिकीय ऊर्जा बराबर परमाणु बिजली घर बटे नाभिकीय संयंत्र, ये किस में बदल जाएगी? आपकी विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी, यानी कन्वर्ट हो जाएगी। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है ध्वनि ऊर्जा यानी कि साउंड एनर्जी। ध्वनि ऊर्जा यानी साउंड एनर्जी क्या है? तो ध्वनि यानी साउंड किसी भी माध्यम में यांत्रिक तरंगों के रूप में गति करती है। इन तरंगों में पाई जाने वाली ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा यानी कि साउंड एनर्जी कहलाती है। ध्वनि जो है किसी भी माध्यम में यांत्रिक तरंगों के रूप में क्या करती है? गति करती है। और इन तरंगों में जो पाई जाने वाली ध्वनि है यानी ऊर्जा है उसको साउंड एनर्जी कहा जाता है। जैसे आपका माइक अथवा माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। माइक अथवा माइक्रोफोन को जो है तो ये वाला भी आपको एग्जाम में पूछ ही देता है कि माइक अथवा माइक्रोफोन को जो है किस में बदला जाता है? तो आपका ये ध्वनि ऊर्जा हो गया, तो ध्वनि ऊर्जा को जो है बदला जाता है विद्युत ऊर्जा में।
जिसमें आपका ध्वनि ऊर्जा यहाँ पर हो गया, तो इसको जो है हम विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं माइक अथवा माइक्रोफोन के द्वारा, और ध्वनि ऊर्जा को जो है स्पीकर के द्वारा किस में बदल देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल देते हैं। अगला आपका है नंबर 5, पांचवा है कि रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी क्या है, तो पदार्थों के जो है रासायनिक गुणधर्मों के कारण उनमें पाई जाने वाली ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों के कारण उनमें पाई जाने वाली जो ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अगला है कि दहन में जो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण है वह ऊष्मा ऊष्मा ऊर्जा में हो जाता है। दहन में जो आपका रासायनिक ऊर्जा का जो भी रूपांतरण है वह ऊष्मा ऊर्जा में हो जाता है। सेल अथवा बैटरी का जो आवेशन है वह विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। सेल अथवा बैटरी का जो आवेशन है यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव, वह विद्युत ऊर्जा का किस में बदल जाता है, तो आपका बदल जाता है रासायनिक ऊर्जा में। अगला पॉइंट है कि सेल अथवा बैटरी का निरावेशन। सेल अथवा बैटरी का जो निरावेशन है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। सेल अथवा बैटरी का निरावेशन निरावेशन किस में हो जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, और सेल अथवा बैटरी का जो आवेशन है वह विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में। यहाँ से आप देख सकते हैं रासायनिक ऊर्जा, सेल अथवा बैटरी का अगर निरावेशन होगा तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलेगी, और अगर आपका दहन होगा कंजम्पशन होगा तो आवेशन होगा, तो आवेशन से आपका विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदल देगी। और अगर आप लोगों का दहन होगा तो दहन में क्या होगा कि ऊष्मा ऊर्जा जो है प्राप्त होगी। अगर डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज में जो है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलेगी, और अगर चार्ज होगा तो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलेगी। पॉइंट नंबर 6 दिया है प्रकाश ऊर्जा यानी कि लाइट एनर्जी। प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट एनर्जी क्या है, तो इसको देखिए। प्रकाश यानी कि दृश्य यानी कि विजुअल, प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गति करता है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में गति करता है, तथा इन तरंगों में पाई जाने वाली ऊर्जा ही प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। प्रकाश जो है यह आपका दृश्य यानी कि विजुअल चुंबकीय तरंगों यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव के रूप में जो है गति करता है, तथा इन तरंगों में जो पाई जाने वाली ऊर्जा है वही आपका प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। फोटो सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। फोटो सेल जो है फोटो सेल यह आपका क्या करती है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। बल्ब अथवा ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देते हैं, प्रकाश ऊर्जा में। फोटो सेल क्या करती है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, और बल्ब ट्यूबलाइट और एलईडी ये क्या करते हैं, तो ये जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी धारावाही चालक तार के आसपास विद्युत क्षेत्र पाया जाता है। किसी धारावाही चालक तार के जो आसपास विद्युत क्षेत्र पाया जाता है जिसमें रखी चालक वस्तु पर बल लग जाता है। ऐसा विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक कारण के ही ऐसा जो है विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के कारण ही संभव हो पाता है। अगला जो पॉइंट है वह है यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है। यांत्रिक ऊर्जा जो है यह आपका दो प्रकार का होता है, जिसमें हमारा पहला दिया हुआ है गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है कि किसी भी वस्तु के कारण इसमें पाई जाने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। किसी भी वस्तु के कारण जो है इसमें पाई जाने वाली जो ऊर्जा है वह आपका गतिज ऊर्जा कहलाती है।
गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इस पे बेस जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको कि गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर। अगला जो आप लोगों का है वह है स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, किसी भी स्थिति अथवा अभिविन्यास के कारण इसमें पाई जाने वाली ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी भी स्थिति अथवा अभिविन्यास के कारण इसमें पाई जाने वाली जो ऊर्जा है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं यानी कहलाती है। जिसमें आपका दूसरा पॉइंट है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर आप लोगों का जो होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, यह भी एग्जाम में पूछ देता है और इस पे बेस जो है क्वेश्चन आप लोगों को बनते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो mgh। प्रश्न नंबर 9 आप लोगों का दिया हुआ है, ऊष्मा ऊर्जा यानी कि हीट एनर्जी। ऊष्मा ऊर्जा यानी हीट एनर्जी क्या होता है, तो पदार्थों में घर्षण होने या फिर उनके दहन होने पर ऊष्मा ऊर्जा मुक्त हो जाती है। पदार्थों में घर्षण होने पर या फिर उनका दहन होने पर ऊष्मा जो है वह ऊर्जा मुक्त हो जाती है, तो उसको ऊष्मा ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि तापीय बिजली घर ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जो तापीय बिजली घर है वह ऊष्मा ऊर्जा को किस में बदल देता है, तो आपका विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रेस, छड़, गीजर, ये सभी सभी क्या है, ये सभी सभी ऊष्मा ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका ऊष्मा ऊर्जा तो तापीय बिजली घर से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिक प्रेस, छड़, गीजर, इलेक्ट्रिक केतली, ये सभी सभी क्या है, ये सभी सभी विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देंगे, ऊष्मा ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा के दौरान टक्कर लग रहा है तो उस स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल जाएगी, ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाएगी। ये सभी सभी ऊष्मा ऊर्जा के एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण तरीके से आप लोगों को बताया गया है। अब हम देखेंगे इसमें आप लोगों का ऊर्जा के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के क्या क्या स्रोत हैं उन सभी को देखिए। जिसमें आप लोगों का पहला हो जाएगा पारंपरिक यानी कि परंपरागत स्रोत। पारंपरिक यानी परंपरागत स्रोत क्या है, तो लंबे समय से बिना किसी विशेष तकनीकी के जो है प्रयोग में लाए जा रहे हैं। जो पारंपरिक यानी कि परंपरागत स्रोत हैं वह लंबे समय से बिना किसी जो है विशेष तकनीकी से जो है प्रयोग में लाए जा रहे हैं। जैसे कि आपका जीवाश्म ईंधन हो गया, तापीय ऊर्जा हो गया, जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी सभी क्या हैं, सभी सभी आपके तापीय परंपरागत स्रोत के एग्जाम्पल हैं। जिसमें आप और भी देख सकते हैं जीवाश्म ईंधन यानी कि फोसियल फ्यूल क्या है, जीवाश्म ईंधन तो पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, खनिज, ये सभी सभी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। विश्व में जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आपूर्ति इसी से होती है। जीवाश्म ईंधन से ही विश्व में सबसे ज़्यादा जो है आप लोगों का ऊर्जा की जो है आपूर्ति की जाती है। इनके भंडार को जो है यानी रिसोर्सेज सीमित है। जीवाश्म ईंधन का जो भंडार है वह सीमित है। यह अत्यधिक ही प्रदूषण को उत्पन्न करता है। जीवाश्म ईंधन क्या करता है, अत्यधिक ही प्रदूषण को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वह है तापीय ईंधन यानी कि थर्मल फ्यूल। तापीय ईंधन यानी थर्मल फ्यूल क्या है, तो पदार्थों के दहन से मुक्त ऊष्मा ऊर्जा से ईंधन चलाकर विद्युत ऊर्जा कर जो विद्युत उत्पादन करके जो है ऊर्जा आवश्यकताओं की जो है पूर्ति की जाती है। पदार्थों के अगर दहन से जो मुक्त ऊष्मीय ऊर्जा से जो है इंजन चलाकर विद्युत उत्पादन करके जो है ऊर्जा की आवश्यकताओं को जो है क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। सी है कि जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो बड़े बांधों से जब गिरते हुए जल से टरबाइन में गति होती है तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है।
इस रूप में जो है जल विद्युत ऊर्जा का जो है स्रोत है। जल जो है क्या है, तो वह विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। बड़े बांधों का जो निर्माण है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जो है उपयुक्त नहीं होता। जल विद्युत के कारण बड़ी नदियां, ढाल युक्त क्षेत्रों का होना, ये सभी क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं बड़े बांधों के माध्यम से। कुछ हमारे नोट दिए गए हैं। नोट में क्या है, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के साथ तकनीकी का प्रयोग कर पवन चक्की एवं गोबर गैस संयंत्रों का जो है विकास किया जाता है। पवन चक्की में बहती हुई पवन की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। पवन चक्की में जो बहती हुई पवन की ऊर्जा है उसको हम किस में बदल देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा में बदल लिया जाता है। गोबर गैस में लगभग 75% मीथेन गैस पाई जाती है जो कि धुआं रहित ज्वाला देती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इस वाले पॉइंट से जो है क्वेश्चन बन जाता है। कितने परसेंट, 75% जो है आपकी मीथेन गैस पाई जाती है। दूसरा जो पॉइंट है वह है गैर परंपरागत वैकल्पिक स्रोत। गैर परंपरागत वैकल्पिक स्रोत क्या है, तो विशेष तकनीकी का जो है प्रयोग कर विकसित किया गया जो साधन है गैर परंपरागत यानी कि वैकल्पिक स्रोत है। जैसे कि सौर ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, पवन चक्की, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो सभी आपके आते हैं गैर परंपरागत यानी कि वैकल्पिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। जिसमें हम देखेंगे पहला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे अर्धचालकों से निर्मित सोलर सेल, पैनल सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरित करते हैं। सौर ऊर्जा जो है यह स्वच्छ एवं नवीनीकरण यानी कि रिन्यूएबल होता है, यह एक स्रोत होता है। जिसमें आपका खुला आकाश, तेज धूप इसके लिए अधिक ही क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। सौर ऊर्जा के लिए खुला आकाश हो गया, तेज धूप हो गया, यह सौर ऊर्जा के लिए आवश्यक होते हैं, अनिवार्य होते हैं, तभी सौर ऊर्जा उत्पन्न होगी। सौर ऊर्जा की जो है प्रारंभिक लागत ज़्यादा होती है। सौर ऊर्जा में जो भी प्रारंभिक लागत लगती है वह बहुत ही ज़्यादा होती है। दूसरा आपका है समुद्री ऊर्जा। समुद्री ऊर्जा क्या है, तो तेज गति से उत्पन्न लहरों से टरबाइन चलाकर ज्वार भाटे के समय उत्पन्न लहरों से विद्युत उत्पन्न किया जाता है। जब आपका ज्वार भाटा आता है तो उस समय जो है टरबाइन चलाकर आप लोगों का विद्युत ऊर्जा जो है समुद्री ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन किया जाता है। सी वाला पॉइंट है भूतापी ऊर्जा यानी कि गो थर्मल एनर्जी। जियो थर्मल एनर्जी यानी कि भूतापी ऊर्जा पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित लावा के जमाव से निकलने वाली उष्मा ऊर्जा से टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भूपर्पटी के जो भूभाग में स्थित लावा के जमाव से निकलने वाली जो उष्मा है उसको जो है ऊर्जा से टरबाइन चलाकर जो है आप लोगों का विद्युत ऊर्जा जो है उत्पन्न कर लिया जाता है। चौथा पॉइंट है डी पॉइंट की परमाणुवीय ऊर्जा। परमाणुवीय ऊर्जा क्या होती है, तो नाभिक की विखंडन पर आधारित परमाणु संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में परमाणुवीय ऊर्जा की जो है सहायता से विद्युत ऊर्जा का जो है उत्पादन किया जाता है। जब नाभिकीय आपका विखंडन होता है उस समय परमाणु ऊर्जा की सहायता से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है परमाणु ऊर्जा के द्वारा। यह जो है मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न करती है। जो परमाणु ऊर्जा है यह मानव स्वास्थ्य के लिए क्या करती है, गंभीर जो है खतरे का जो है उत्पन्न करती है। अगला जो पॉइंट है वह है ऊर्जा संरक्षण यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत बनी रहती है। संपूर्ण ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वह क्या होती है, नियत बनी रहती है। ऊर्जा को तो न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है वो क्या किया जाता है, हस्तांतरित किया जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको पूछता है
ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या है? तो ऊर्जा का संरक्षण नियम जो है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वह क्या है? नियत बनी रहती है। और इसे जो है ऊर्जा को जो है न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? केवल स्थानांतरित कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है शक्ति यानी कि पावर। शक्ति यानी कि पावर क्या है? तो किसी भी वस्तु मशीन के कार्य करने की दर अथवा इकाई यानी एक सेकेंड में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। किसी भी वस्तु अथवा मशीन के कार्य करने की जो दर है या फिर इकाई यानी कि एक सेकेंड में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? शक्ति यानी कि पावर कहलाता है। जिसका फार्मूला होता है P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर W/T। शक्ति यानी कि P बराबर क्या होगा? W/T। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? तो जूल पर सेकेंड यानी कि वाट। इसको आप लोग याद रखिए। शक्ति का मात्रक पूछ देता है क्या होता है? तो जूल पर सेकेंड होगा या फिर वाट होगा। शक्ति के अन्य मात्रक भी हैं जैसे कि किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति, ये सभी के सभी अन्य मात्रक हैं। जिसमें आपका इम्पोर्टेंट है पूछ देता है कि एक अश्व शक्ति यानी कि एक हार्स पावर यानी कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। शक्ति क्या है? तो शक्ति जो है आप लोगों का एक अदिश राशि होता है। अब हम देख लेते हैं शक्ति। शक्ति की जो है बीमा यानी कि डायमेंशन क्या होगा? शक्ति का फार्मूला होता है W/T यानी और W का फार्मूला क्या होता है? F इंटू डी यानी टोटल फार्मूला हो जाएगा F इंटू D/T। तो इसका जो है बीमा क्या आ जाएगा? तो M1L2T-3 M1L2T-3 शक्ति का जो है बीमा हो जाएगा। तो आप लोगों का यह जो टॉपिक था यही समाप्त होता है। अगली जो टॉपिक है उसका नाम है ऊष्मा एवं ताप। ऊष्मा एवं ताप जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों के पास शेयर करिए ताकि सभी लोग जो है अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।